Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन ने बेसिक हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था कॉमन सिस्टम के अंदर और आईपीएसी सिस्टम में। आई होप आपको मेरी ख्याल समझ में आ भी गए होंगे। आज अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण ये पढ़ने वाले अपन आज, ठीक है। तो इसमें कुछ समूह अपन को याद करने होते हैं, वो मैं आपको याद करा देता हूं। नंबर 1 है हेलोजन परमाणु की, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यह अपना फर्स्ट टॉपिक है। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में अपन हेलोजन परमाणु की संख्या लिख सकते हैं। तो आप यहां देखो हेलोजन है, हेलोजन की संख्या या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा हो सकती है। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली हेलो व्युत्पन्नों के रूप में अपन वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन नंबर 1। अब एक चीज देखो, आप देखो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, है ना। मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब हेलोजन, मतलब जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ये हो गया अपना मोनो हेलो एल्केन के बारे में। अब एक चीज देखो, आप अपना जो मोनो हेलो एल्केन है इसको अपन 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। इसका 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक तो हो सकता है 1 डिग्री मोनोहेलाइड, एक हो सकता है अपना 2 डिग्री मोनोहेलाइड, और आगे चलें एक हो सकता है 3 डिग्री मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड बोल सकते हो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन, 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन और 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। अगर अपन यहां 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको, RCH2X, ये 1 डिग्री का हो जाएगा। अगर अपन से 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? R2CHX हो जाएगा। और जनरली 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री अपना ये हो जाएगा। इन सभी में देखो एक एक हेलोजन परमाणु प्रेजेंट है, इसलिए इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे अब मुझे इनके एग्जाम्पल लिखना है, देखो जैसे मुझे लिखना है एग्जाम्पल 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन का मुझे एग्जाम्पल लिखना है। तो आप सबको एग्जाम्पल याद है कैसे? मैंने आपसे कहा था, इधर देखो आप, ये ग्रुप तो चेंज करना है आपको, मतलब इस ग्रुप को तो ऐसे कैसे लिखना है आपको? केवल चेंज क्या करना है आपको? आर का मान चेंज करना है। अब आर का मान बताओ क्या ले सकते हो? आर का मान आप नॉर्मल ले सकते हो, आइसो ले सकते हो, टर्शरी ले सकते हो, नियो ले सकते हो, ठीक है ना। मैं नॉर्मल ले रहा हूं, मेरे लिए नॉर्मल, मैंने लिया CH3, लेकिन आगे CH2X तो ऐसे कैसे रहेगा ना, और X की जगह पे ले लेता हूं मैं Cl। अब देखो ये डिपार्टमेंट तो मेरे ऐसे कैसे रहा, ठीक है। और ले लो आप, जैसे मैंने आपकी बार इथाइल ले लिया, ये मैंने इथाइल ले लिया, और ये ऐसे कैसे रह जाएगा।
तो ये डिपार्टमेंट तो ऐसे कैसे रह जाएगा। अब की बार आप आइसो ले लो। जनरली आइसो क्या होता है, आइसो होता है ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो ये मैंने आर का मान लिखा है यहां पर आइसो, तो इस ग्रुप को तो मैं जनरली ऐसे लिखूंगा, क्या हो जाएगा CH2Cl। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री। एक सिंपल तरीके से आप डायरेक्टली पहचान सकते हो। जैसे 1 डिग्री की बात करते हैं ना, तो 1 डिग्री का मतलब होता है जब हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ता हो। 2 डिग्री का मतलब द्वितीय कार्बन से जुड़ता हो, और 3 डिग्री का मतलब तृतीय कार्बन से जुड़ता हो। लेकिन आप डायरेक्टली सीधी ट्रिक से भी निकाल सकते हो। कैसे, जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच होता है, रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच होता है उसके पास अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो 1 डिग्री। अब देखना इधर, एक रह गया तो 2 डिग्री, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो 3 डिग्री। यहां पर देखो आप, इस कार्बन से ये हेलोजन अटैच हो रहा है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो मैं क्या लिखूंगा 1 डिग्री। यहां पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो मैं क्या लिखूंगा 1 डिग्री। और जनरली यहां पर भी कितने हाइड्रोजन है 2, 1 डिग्री। मतलब मुझे और से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस कार्बन से मतलब है जिससे मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये सारे मैंने 1 डिग्री के लिख लिया। अब आप जैसे किसी ने टर्शरी ले लिया, चलो साहब या आपने टर्शरी ले लिया, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया। अब आगे CH2, ये तो ऐसे कैसे लिखोगे ना आप इस वाले ग्रुप को, तो क्या होगा देखो आप, इसकी बात करते हैं, इस कार्बन से ये हेलोजन अटैच हो रहा है, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 1 डिग्री हेलाइड। इनके नाम आपको लिखना है, इनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दिए। तो ये अपने 1 डिग्री हेलाइड के 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं अपन 2 डिग्री के, जैसे 2 डिग्री ये रहा। तो बात करते हैं 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो और एल्केन के आपको एग्जाम्पल लिखना है, मोनोहेलो एल्केन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है R2CHX, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। R का मान चेंज कर देता हूं, लो ये CH ये रहा, ये वाला CH तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, और R का मान एक तरफ CH3 लिख दिया, एक तरफ CH3 लिख दिया, और यहां पे C लिख दिया। अब देखो आप, जिस कार्बन से अपना हेलोजन अटैच हो रहा है उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 1, इसलिए इसे क्या बोलेगा 2 डिग्री। और देख लो, अब की बार मैं इधर ले लेता हूं इथाइल, लो, और नीचे क्या लिखता हूं मिथाइल, ऐसे कैसे वापस सीएल हो जाएगा। ये बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना नहीं आपको। देखो आप यहां चेक करो, आप कितना हाइड्रोजन है 1, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को पहचानना आपको आना चाहिए, यहां तक कि आपको ये बनाने भी आनी चाहिए। और ये बनाना मैंने आपको सिखा दिया। देखो प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी होता है। तो आप नॉर्मल ले सकते हो, आइसो ले सकते हो, टर्शरी ले सकते हो, नियो ले सकते हो। ये हो गया 2 डिग्री। अब बात करते हैं 3 डिग्री। अगला टॉपिक है 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। चलो बताओ 3 डिग्री का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है R3C और X। मतलब मुझे इसको तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, देखो मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, C और Cl। अब कितने आ रहे, 3 आ रहे, 3 वैलेंसी, लो यहां जोड़ देता हूं 1 मिथाइल, यहां जोड़ देता हूं 1 मिथाइल, यहां जोड़ देता हूं 1 मिथाइल। अब देखो जिस कार्बन एटम से Cl एटम अटैच हो रहा है वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 0, इसलिए क्या होगा 3 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हेराफेरी कर दो, इधर मैं क्या कर देता हूं एथिल कर देता हूं, लो एथिल कार्बन ऐसे कैसे, ऊपर का मिथाइल ऐसे कैसे, नीचे का मिथाइल भी ऐसे कैसे, और यहां जोड़ दिया मैंने Br, कुछ भी जोड़ सकता हूं ना। तो जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच हो रहा है वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री हेलाइड। तो बच्चों ये हो गया अपना मोनोहेलाइड। तो मोनोहेलाइड कितने प्रकार के होते हैं आपके, मोनोहेलाइड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन, एक होता है अपने 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन, एक होता है 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। बोले तो एल्किल हेलाइड, ये RX तो है जिसका अपने डिवाइडेशन 3 पार्ट में करा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जितने भी एग्जाम्पल मेरे द्वारा बोर्ड पे लिखे गए हैं उन सारे एग्जाम्पल में कार्बन की लॉन्ग चेन में 1 हेलाइड प्रेजेंट है, इसलिए इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है।
अब आपसे एग्जाम में पूछे कि मोनो हेलो एल्केन का उदाहरण लिखो, तो आप जनरली 1 डिग्री भी लिख सकते हो, आप चाहे तो 2 डिग्री भी लिख सकते हो, और आप चाहे तो 3 डिग्री भी लिख सकते हो। तो बच्चों अभी मैंने आपको मोनो हेलो एल्केन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अपन डाई हेलो एल्केन। देखो डाई हेलो एल्केन मतलब क्या होता है? डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में दो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। चलो बच्चों ये अपने डेफिनेशन लिख लिए। अब देखो इधर, अगर अपन इसकी बात करते हैं, डाई का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है ना? 2 आपको हेलोजन जोड़ना है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? इस केस में ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 होता है जेम डाइहेलाइड। इसका एक और नाम है, इसको बोल सकते हो आप जुड़वा डाइहेलाइड। चलो इधर चलते हैं। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 होता है अपना विसिनल डाइहेलाइड। और अगर अपन नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 होता है एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ये हो गए बच्चों, दोबारा सुन लो। देखो डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? डाई यानी 2, हेलो यानी हेलोजन, और एल्केन यानी कार्बन की लॉन्ग चेन। तो जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जेम डाइहेलाइड, नंबर 2 विसिनल डाइहेलाइड, और तीसरा होता है एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अब मैंने एक बार लिखा है जुड़वा का मतलब होता है जब दोनों बच्चे सेम हो जाएं। तो यहां पर जुड़वा का मतलब क्या होगा? आपके दोनों हेलोजन क्या होंगे? सेम होंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से दो समान प्रकार के हेलोजन परमाणु जुड़ते हैं उसे जेम डाइहेलाइड कहते हैं। बच्चों मैंने इसका मतलब लिखा है, देखो जेम का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो जेम का मतलब होता है 1 कार्बन एटम से जब 2 समान प्रकार के हेलोजन एटम जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा CH3CH। अब एक ही कार्बन से मैंने 2 हेलोजन जोड़ दिया। देखो आप, इस कार्बन परमाणु से दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, दोनों समान है, चूंकि 2 हैं तो क्या बोलेंगे? डाइहेलाइड, ठीक है ना? और कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखो आप, ये लो आप, एक कार्बन परमाणु और इस कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों हेलोजन कैसे होंगे? आपके सेम। तो बच्चों ये हो गए अपने जेम डाइहेलाइड का उदाहरण। आगे चले अपन, आगे अपने नंबर 2 पर विसिनल है। देखो विसिनल डाइहेलाइड। केवल आपको मतलब समझ में आना चाहिए विसिनल का मतलब क्या होता है। विसिनल का मतलब होता है निकटवर्ती। क्या होता है? निकटवर्ती। बोले तो पास। तो अपन बोल सकते हैं कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जब 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती होते हैं। ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। निकटवर्ती होते हैं। क्या लिखा मैंने?
कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जब दो हेलोजन परमाणु समान होते हैं। जैसे आपसे एग्जांपल पूछे इसका, क्या लिखोगे आप? देखो मैंने लिख दिया। अब देखो आप, ये हो गया मेरा विसिनल। पता कैसे लगा? दोनों पास पास में तो नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोएथेन। और आपसे एग्जांपल पूछ ले तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। देखो मैंने ऐसे लिख देता हूं CH3 CH और CH2। यहां पर Cl जोड़ दो और यहां पर Cl जोड़ दो। अब दोनों पास पास में तो है, उसमें तो क्या था, एक ही कार्बन से दो हेलोजन परमाणु जुड़ रहते हैं। यहां पर दोनों कार्बन से के अलग अलग हो रहने की पास पास है ना, निकटवर्ती है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? विसिनल डाइहैलाइड। नाम आपको याद है ही सही। 1 2 3 क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। अब देखो अगला है एल्फा ओमेगा। एल्फा ओमेगा मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन की लॉन्ग चेन है, उस लॉन्ग चेन में पहले कार्बन से जुड़ने वाला हेलोजन और लास्ट कार्बन से जुड़ने वाला हेलोजन, ये कहलाते हैं आपके एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो मैं बोल सकता हूं कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में प्रथम कार्बन परमाणु तथा अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ने वाला हेलोजन परमाणु एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाता है। अब इसके एग्जांपल है लिखता हूं मैं, ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये कार्बन एटम की लॉन्ग चेन। फर्स्ट कार्बन पे Cl जोड़ देता हूं तो ये अल्फा हो जाएगा। लास्ट वाले कार्बन Cl जोड़ देता हूं, ये ओमेगा हो जाएगा। अगर ये दोनों हेलोजन आपके अलग अलग आ जाते हैं तो बच्चों फिर वहां पे आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज करना पड़ेगा। इधर Cl आ जाए और इधर Br आ जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? Br। तो आप लिखोगे अल्फा, ये हो जाएगा अपना ओमेगा। आगे बात समझ में? तो बच्चों ये अपने हो गए सारे। एक और होता है आपका, उसे बोलते हैं आदर्श डाइहैलाइड। उसमें क्या होता है? हेलोजन परमाणु की स्थिति कैसे भी लिख सकते हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन आपको याद नहीं करना। दोबारा बोल देता हूं, डाइहैलाइड। डाई का मतलब क्या होता है? 2। हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन, ठीक है ना? जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे डाइहेलो एल्केन कहते हैं। जनरली ये 3 प्रकार के होते हैं, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन परमाणु से जब दो हेलोजन परमाणु जुड़ते हैं। जैसे इधर देखो, इस कार्बन से दोनों हेलोजन मम्मीएरी और दोनों औलादे सेम, तो हो गए ना जुड़वा, तो उसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब होता है कार्बन परमाणु की लॉन्ग चेन में जब दो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती होते हैं, पास पास होते हैं, देखो पास पास होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? विसिनल डाइहैलाइड। और नंबर 3 क्या होता है? कार्बन परमाणु की श्रृंखला में पहले कार्बन से जुड़ने वाला हेलोजन अल्फा और अंतिम कार्बन से जुड़ने वाला हेलोजन ओमेगा होता है। तो बच्चों ये हो गया अपना डाइहैलाइड। मैंने आपको मोनोहैलाइड करा दिया। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है। अगर ट्राई की बात करें तो ट्राई का मतलब 3 होगा, टेट्रा की बात करें तो 4 होगा और पोली का मतलब होता है 4 से ज्यादा। तो अपन को जनरली यहां 3 ही पढ़ना है, मोनो, डाई और ट्राई। देखो तो बच्चों ये अपने डाइहैलाइड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन ट्राइहैलाइड की। तो डाई को तो ट्राई कर देता हूं मैं और इधर भी ट्राई कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। देखो इसी डेफिनेशन में थोड़ा हेराफेरी कर देंगे अपन। ट्राई का मतलब होता है कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जब 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ट्राई जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में क्या लिखेंगे अपन? 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे ट्राइहेलो एल्केन्स कहते हैं। अब ट्राई का मतलब 3 होते हैं, तो ऐसे तो कोई ग्रुप होते नहीं। आप डायरेक्ट एग्जांपल याद कर लो, कल अपन ने बात करी थी, आपको याद हो तो क्लोरोफॉर्म CHCl3,
और ले सकते हो हेलोफोन, और ले सकते हो आइडोफोन, और आगे चले तो एक और लिख सकते हो ब्रोमोफोन। हो गया ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोरोफोन। और आईपीसी नाम क्या होगा? 3 है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसे क्या बोलते हैं? चूंकि हेलोजन है इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म। और आगे चले इसे बोलते हैं ब्रोमोफोन। चलो और एग्जांपल की बात करें तो आप ऐसे भी तो ग्रुप बना सकते हो। कैसे मैं बनाऊं? CH, जैसे मैं लिख देता हूं CH2Cl और यहां जोड़ देता हूं CHCl Cl 1 2 3 4। हो गया है ना। ये भी तो हो गया ना। देखो 1 2 3। अब आपको आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? 1 2 1 1 2 ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है इसलिए क्या बोलेगा? एथेन। हो गया ना। चलो और एग्जांपल लिखना चाहे तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2Cl CHCl, अलग अलग भी तो कर सकते हैं CH2Cl। हो गया ना। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और ये हो जाएगा प्रोपेन। तो बच्चों ये हो गया अपना ट्राई हेलो एल्केन। अपन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। दोबारा बोल देता हूं मैं, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं, पोली हो सकते हैं। जनरली मैंने मोनो, डाई और ट्राई को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा कार्बन sp3 एक्स बंध के आधार पर। एक्स बंध के आधार पर, ठीक है ना। बोल सकते हैं CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो sp3 होगा, एक अपना sp2 होता है, एक अपना sp होता है। 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp3 sp2 और sp। यहां अपन को 2 पढ़ने, sp3 और sp2। इसमें क्या होगा? देखो अगर अपन इसको देखें, जैसे ये कार्बन है और ये हेलोजन है, तो मेरा ये जो कार्बन एटम दिख रहा है आपको, ये किस में होना चाहिए? sp3 संकरण में। इसका मतलब क्या होता है? जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ता है वह sp3 संकरित अवस्था में होता है। अब ऐसे कौन कौन से समूह होते हैं? तो बच्चों ऐसे समूह, जैसे मैं लिख देता हूं पे, कार्बन sp3 और X। तो अपन को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से समूह होते हैं जिनमें ये ग्रुप होता है। तो एक समूह तो आप याद रख लो, एलिलिक हैलाइड। एक तो होता है एलिलिक हैलाइड, एक होता है बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड 2 हो गए। और एक होता है अपना, आपको याद है ही सही, एल्किल हैलाइड, जिसको अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये 3 ग्रुप आपको याद करना है। इन तीनों ग्रुप में क्या होते हैं? जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ेगा वो कार्बन अपना कौन सी फॉर्म में होगा? वो कार्बन होगा अपना sp3 फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल अपने सबसे पहले लिखा एलिलिक। देखो एलिलिक हैलाइड, इसको कैसे याद करना है? डायरेक्ट ग्रुप याद कर लो। देखो एलिलिक का मतलब होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये तो हो गया sp2 डबल बॉन्ड वाला है, अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp। अगर आपको याद नहीं है तो लिख देता हूं मैं अलग से। कैसे? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो संकरण क्या होगा? sp3। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो क्या होगा? sp2। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो क्या होगा? sp। तो यहां देखो आप,
डबल बॉन्ड है तो sp2 हो गया। अब डबल बॉन्ड के पास वाला सिंगल बॉन्ड यहां पर लगेगा CH2, ये हो जाएगा sp3 और यहां पर जोड़ना है आपको X, तो ये क्या बन जाएगा आपका एलिलिक हैलाइड। अब सुनो, जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये मेरा 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड है। क्यों? जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो आप बोल सकते हो 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड क्या बन जाएगा यहाँ पे? एलिलिक, मैं इसको X ही कर देता हूं, एलिलिक हैलाइड। अगर आप Cl लेते हो तो आप बोलोगे क्लोराइड, अगर आप Br लोगे तो आप बोलोगे ब्रोमाइड। अब मुझे बनाना 2 डिग्री, तो इसको रिप्लेस करूंगा ना, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो आएगा क्या? एल्काइल ग्रुप। कैसे? देख, ये तो ऐसे कैसे देखते रहे ना, ये मैंने पहले तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या जोड़ दूंगा? मैं जोड़ दूंगा R। अब ये R ले लिया, R क्या हो सकता है? वही नॉर्मल, आइसो, टर्शरी, नियो, याद है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड। और आगे चले, अब की बार एक हाइड्रोजन बच रहा है, इसको भी निकाल दो आप, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये तो कांस्टेंट, यहां से निकाल दो, ऊपर लगा दो R डैश, नीचे जाएगा R, इधर जोड़ दो X। अब की बार हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड हो गया। अब देखो, ये किस में? sp3 में, ये किस में? sp3 में, ये किस में? sp3 में। तो अपन ने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो सारे कौन सी फॉर्म में? वो सारे आपके sp3 फॉर्म में। आगे बात समझ में? तो ये से लिख सकते हो। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप है अपना कौन सा? बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड, खुद ही बोल रहा है, देखो, बेंजे यानी कि बेंजीन, तो बेंजीन है और आगे लिक हो रहा है, तो लिक का मतलब आपको एक एल्किल ग्रुप जोड़ना है। देखो, अगर बेंजिल हैलाइड की बात करते हैं ना, तो बेंजिल समूह ये होता है, ये बेंजीन, बेंजीन, बेंजिल करना है, ये बेंजिल समूह होता है। ये खाली छोड़ देता हूं मैं, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलते हैं बेंजेलिक समूह। अब इसको अपन अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखना कैसे करेंगे। तो बेंजीन समूह है। अब बताओ, ये वाला मेरा sp3 है, जैसे हेलोजन जोड़ूंगा तो sp3 हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? बेंजेलिक हैलाइड। तो मैं ले लेता हूं Cl, CH2Cl, ये हो गया sp3, क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजेलिक, बेंजेलिक हैलाइड क्लोराइड। कौन सा है? 1 डिग्री। अब बताओ, ये जो आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनको हटा देता हूं एक एक, 1 बाय 1। इसको ऐसे कैसे बना देता हूं? ये तो हिलेगा ही नहीं। यहां पर CH कर देता हूं, यहां पर Cl, ऊपर कर देता हूं R, तब भी क्या है? ये भी आपका बेंजेलिक हैलाइड है। लो साहब, ये हो गया आपका बेंजेलिक हैलाइड। बट कौन सा डिग्री है बच्चों? 2 डिग्री है, ठीक है ना। और अगला देखो, आप देखो ऐसे कैसे? एज इट इज बेंजीन, ऊपर आपकी बार में C कर रहा हूं, यहां पर Cl कर दिया, यहां पर R है और यहां पे मैंने क्या कर दिया? R डैश। बिल्कुल मैंने जो इधर करा है वही ऐसा करा है, ठीक है। तो इसे भी क्या बोलेंगे अपन? इसे भी बोलेंगे बेंजेलिक हैलाइड। कौन सा? 3 डिग्री। अब देखो, sp3, ये वाला भी किस में? sp3, और ये वाला भी किस में? sp3। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ग्रुप में लिख रहा हूं, ये अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो बच्चों आप याद रखना, ये बेंजेलिक हैलाइड, मैं लिखता हूं बेंजेलिक हैलाइड, क्या होगा? नहीं है। क्यों? जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है sp3, और sp3 वाला किससे जुड़ना चाहिए? sp2 से। ये अपना sp2 है, ठीक है। अरे बात समझ में? लेकिन यहां पर ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? बेंजेलिक हैलाइड नहीं बोलते हैं। आगे बस समझ में। तीसरा अपना जो बचा हुआ है,
देखो बच्चों, ये ग्रुप तो आपको याद करने पड़ेंगे, एक बार याद करके परमानेंट छोड़ दो। हल्का हल्का समूह चेंज है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है 1 डिग्री, एक खत्म कर दिया तो 2 डिग्री, बिल्कुल हटा दिया तो 3 डिग्री। अब बात करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड जो ग्रुप होता है वो होता है अपना आर एक्स, और आर एक्स के बारे में आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। आर एक्स 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। 1 डिग्री का फॉर्मूला होता है, अब तो याद ही हो गया होगा, RCH2X। 2 डिग्री का फॉर्मूला होता है R2CHX, और अगर 3 डिग्री की बात करें तो ये होता है R3CX। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी sp3 में है, ये भी sp3 में है और ये भी sp3 में। इसका एग्जाम्पल लिखो तो R का मान मिथाइल लिख दो सब जगह, लो साहब Cl जोड़ दो, ये sp3 1 डिग्री, 1 डिग्री है ना। चलो इधर दो लो आप, लो ये भी sp3, कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। मैं जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनो आप, ठीक है ना। R3 लेना है आपको, 1, ये 2 और ये 3 और यहाँ पे Cl, ये बन गया आपका 3 डिग्री। तो बच्चों अपन ने यानी कि मैंने वे समूह लिखे हैं जिसमें कार्बन परमाणु से जो हेलोजन परमाणु जुड़ता है वो डायरेक्टली किस फॉर्म में होता है, sp3 संकृत अवस्था में होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले बेंजेलिक हेलाइड का उदाहरण लिखिए, तो आप उसमें 1 डिग्री भी लिख सकते हो, 2 डिग्री भी लिख सकते हो, 3 डिग्री भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ लिए 3 डिग्री बेंजेलिक क्लोराइड का उदाहरण लिखो तो बच्चों फिर आपको 3 डिग्री ही लिखना है। देखो तो बच्चों ये अपना दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अगला चलते हैं लास्ट। नंबर थर्ड है कार्बन sp2 X बंध के आधार पर। तो इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है कि कार्बन, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ता है वह sp2 संकृत अवस्था में होता है। लो बच्चों ये हो गया, ठीक है ना। इसमें 2 समूह आते हैं आपके, कितने आएंगे समूह आपके, 2 समूह आएंगे, मतलब कार्बन sp2X में आपके 2 समूह आते हैं। एक तो आता है विनाइल या वाइनिल समूह, एक तो आता है वाइनिल हैलाइड और एक बच्चों आता है अपना एरिल हैलाइड। देखो अगर अपन वाइनिल हैलाइड की बात करें ना तो वाइनिल हैलाइड तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड खाली छोड़ देता हूं, ये मैंने जो लिखा है ना ये मैंने लिखा वाइनिल समूह। अब ध्यान रखना वाइनिल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं होता है, तो क्या लिख देता हूं, एक एग्जांपल लिखना होता है मेरे को, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। अब देखो आप, ये रहा आपका हेलोजन, इस Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डबल बॉन्ड के कारण इस कार्बन पर क्या आएगा, sp2। आ रही बात समझ में। चलो एरिल की बात करें, एरिल का मतलब होता है जब कोई हेलोजन परमाणु, हेलोजन X परमाणु सीधे बेंजीन से जुड़ता है तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखो ये रही बेंजीन है ना। अपन जानते हैं ये वाला किसमें, sp2 में, डायरेक्ट ग्रुप जोड़ दो Cl, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा क्लोरो, और आपने किस पे जोड़ा है, बेंजीन पर जोड़ा है। अगर आप Br जोड़ोगे तो ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों ये एरिल हैलाइड हो गया, मतलब डायरेक्टली जो हेलोजन परमाणु होता है वो सीधा क्या करेगा, आपके बेंजीन जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये अपना टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन। आज अपन ने टोटल क्लासिफिकेशन पढ़ा है,
मैंने आपको नामकरण करवा दिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो समूह मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनफ है, आप डायरेक्टली उन समूह को याद कर लो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.